नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के जीके क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 2018 के 15 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू कर। पहला प्रश्न, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो ऑप्शन है 1 से 10, 0 से 14 या फिर 0 से 10 या फिर 5 से 15। पीएच स्केल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सही है बी, 0 से 14। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है? ऑप्शन देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर भारत। इसका आंसर सही है डी, भारत। यानी भारत में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। अगला प्रश्न, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह या फिर अरुण जेटली। तो इसका आंसर सही है ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी गई। प्रश्न, 2018 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं सोमदेव बर्मन, सानिया नेहवाल, लिएंडर पेस या प्रियोकी भावरी। तो इसका आंसर सही है ए, सोमदेव बर्मन। और ये 2018 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्मैक, सेटासीन, एम्फीबियन या फिर ओडोनोटसीड। तो इसका आंसर सी बी, सेटासीन। अगला प्रश्न, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का अंजाम दिया था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन देखते हैं इंद्रप्रस्थ, कुशीनगर, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र, जिसे अभी पटना के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर सी डी, पाटलिपुत्र। यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका आंसर सी है ए, उड़ीसा। यानी उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न, कलारीपयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? ऑप्शन देखते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो इसका आंसर सी है ए, केरल। यानी कलारीपयट्टू केरल राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। अगला प्रश्न, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं साधारण या फिर मिश्रित फसल, अंतर फसल या फिर जटिल फसल। तो इसका आंसर सी बी, मिश्रित फसल। अगला प्रश्न, दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो ऑप्शन देखते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोलिफिल या फिर लैक्टिक एसिड या फिर बैसिलस कॉन्गलेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है ए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष किस वर्ष से स्थापना किया गया था? ऑप्शन देखते हैं 1998, 1997 या फिर 1996 या फिर 1999। इसका आंसर सी है ए, 1998। यानी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? ऑप्शन देखते हैं कछुआ, व्हेल, रिबन डॉल्फिन या फिर समुद्री घोड़ा। तो इसका आंसर सी, रिवर डॉल्फिन। अगला प्रश्न, जरूरतों का दोहरा सहयोग किस प्रणाली की विशेषता है? तो ऑप्शन देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर इक्विटी प्रणाली या फिर तरलता प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं ईद उल फितर, शबे बारात या फिर ईद उल जुहा या फिर मिलाद उल नबी। इसका आंसर सी है डी, मिलाद उल नबी। अगला प्रश्न, बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं 0 से 15 आयु वर्ष के प्रति वर्ग महिलाओं पर पुरुषों की संख्या या फिर 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या फिर 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, फिर 0 से 15 आयु वर्ग के प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका आंसर सी है बी, 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों की संख्या। अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है शीतल पेयजल प्रकर, बार बार खाद्य की कमी या फिर जमाखोरी और कालाबाजारी या फिर खाद्य में मिलावट। तो इसका आंसर सी है ए, शीतल पेयजल। अगला प्रश्न, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में यूनिसेड के किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये काफी मुद्दा उठा था, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं एजेंडा 39 या फिर एजेंडा 19 या फिर एजेंडा 22
या फिर एजेंडा 2.1, तो इसका आंसर सी है डी, एजेंडा 2.1। अगला प्रश्न, जून और जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटे जाने वाली फसलों को किस विकल्प में दिया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, खीरा और तरबूजा, या फिर तरबूज और जौ, या फिर धान और कपास, या फिर मटर और गेहूं। तो इसका आंसर सी है सी, धान और कपास। यानी जून और जुलाई में फसल बोई जाती है, जो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, तो वो धान और कपास है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पुलिस, सुरक्षा, बैंकिंग, या फिर वन। तो इसका आंसर सी है ए, पुलिस। यानी राज्य सूची में पुलिस शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, या फिर अकबर। इसका आंसर सी है बी, शाहजहां। यानी शाहजहां आगरा की मोती मस्जिद के शासनकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न, जून 2018 में किसने स्टेट गार्ड ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना पहला खिताब जीता था? तो ऑप्शन है, निकोलस माहुट, माइलस राओनिक, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर रोजर फेडरर। तो इसका आंसर सी है डी, रोजर फेडरर। अगला प्रश्न, ओला ने हाल ही में किस खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदाता कंपनी का अधिग्रहण किया है? ये 2018 का करंट अफेयर क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, स्विगी, फूड पांडा, जोमेटो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है बी, फूड पांडा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी नहीं जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी को साफ करने के लिए बेहतर प्रयास के लिए स्टार्टअप को यूएन द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन देख लें, तो वर्ल्ड वाइड फंड, या फिर A2Z, या फिर इंडियन ऑयल, या फिर हेल्प अस ग्रीन। तो इसका आंसर सी है डी, हेल्प अस ग्रीन। यानी गंगा नदी को साफ करने के लिए जो प्रयास, स्टार्टअप प्रयास था, यूएन ने इस कंपनी को सम्मानित किया था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है, 1929 में महात्मा गांधी द्वारा, या फिर 1930 में CR दास द्वारा, या फिर 1919 में महात्मा गांधी द्वारा, या फिर 1915 में मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसका आंसर सी 1919 में महात्मा गांधी द्वारा। यानी रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ये थे क्वेश्चन SSC GD 15 फरवरी 2019 के प्रश्न। हम मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।